नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल MLM प्रमोशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है अभी वजीरेक्स को लेकर। वजीरेक्स एक्सचेंजर जो इंडिया का सबसे बेस्ट पॉपुलर एक्सचेंजर है दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स को ईडी ने नोटिस भेजा है 2790 करोड़ के ट्रांजैक्शन के मामले के। तो उसके कारण कई लोग अभी टेंशन में हैं, कई लोग घबराए हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि अभी वजीरेक्स से हमें फ़ंड निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। तो इसके बारे में भी अब हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है और ये जो नोटिस भेजा है ये क्या है और इसके क्या होने वाला है, क्या चीज़ है और इसको लेकर जो मीडिया में जो भी खबर आ रही है अभी वो क्या है। तो दोस्तों ये इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल है क्या। तो दोस्तों आज जो अभी ईडी का जो एक ट्वीट आया है उसमें इन्होंने जो नोटिस भेजा है वजीरेक्स को, उन्होंने वहाँ पे 2790 करोड़ की वैल्यू का जो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके मामले में जारी है दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टेड जो ईडी का फुल फॉर्म होता है, जो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मेमर्स नामी जो लेबर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वजीरेक्स और उसके डायरेक्टर निखिल सेठी और समीर हनुमान मल्होत्रा को एक फेमा कानून के तहत इन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा है दोस्तों। यह नोटिस 2790.74 करोड़ रुपए वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन के मामले में जारी किया है दोस्तों। और ईडी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है कि ईडी के मुताबिक ये जांच एजेंसी जो चीन की इलीगल ऑनलाइन बेटिंग कंपनी एप्लीकेशन है दोस्तों, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है। तो उसी के आधार पर वजीरेक्स और उसके डायरेक्टर के खिलाफ फेमा जांच शुरू करी है और उस जांच के दौरान पता चला है कि ऑनलाइन बेटिंग कंपनी जो चला रहे चीनियों ने 57 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग की। एक सेकंड दोस्तों, जी दोस्तों, तो हम जो एक ईडी ने जो शुक्रवार को ये जानकारी दी थी कि ईडी के मुताबिक जांच एजेंसी जो चीन की जो अनलीगल ऑनलाइन एक बेटिंग कंपनी है जो उसके खिलाफ उन्होंने जो जांच की, तो उसमें उसी के आधार पे उन्होंने वजीरेक्स के जो डायरेक्टर के खिलाफ फेमा जांच शुरू की और जांच के दौरान उनको पता चला कि ऑनलाइन बेटिंग कंपनी जो चीनियों ने 57 करोड़ रुपए की जो लॉन्ड्रिंग उन्होंने भारतीय रुपयों को क्रिप्टो करेंसी टीथर यूएसडीटी, यानी कि आप एक देख सकते हो कि टीथर यूएसडीटी जो वजीरेक्स पे जितने भी जो वहाँ पे जो लिस्टेड है उसकी रेट हमेशा आप देखोगे तो दूसरे एक्सचेंजरों से ज़्यादा रहती है। तो यहीं पे उनके खिलाफ जो उस बाद में जो उन्होंने क्या किया कि उस मनी लॉन्ड्रिंग को भारतीय रुपयों को उन्होंने क्रिप्टो करेंसी टीथर यूएसडीटी में कन्वर्ट किया और उसके बाद उन्होंने उसे बाइनेंस के वॉलेट में ट्रांसफ़र किया। तो बाइनेंस वॉलेट के जो साइमन आइलैंड के रजिस्टर एक एक्सचेंज है दोस्तों। तो अभी वजीरेक्स पे क्या आरोप है दोस्तों, तो वो समझिए कि ईडी के मुताबिक वजीरेक्स पर आरोप है कि उसने क्रिप्टो में कई तरह के जो ट्रांजैक्शन की अनुमति जो दी है, इसमें क्रिप्टो करेंसी को भारतीय रुपये में एक्सचेंज करना और क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज और जो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन शामिल है, उसके साथ ही उनके मूल अकाउंट में रखे गई क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफ़र और रिसीव किया और उसने उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज नहीं लिए, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग और एक फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फेमा का एक उल्लंघन माना जाता है दोस्तों। तो ये उस वजीरेक्स पे जो उन्होंने आरोप लगाया दोस्तों। तो अभी जो जांच में जो उनको जो जानकारी मिल रही है उसमें क्या हो रहा है कि वजीरेक्स के जो यूजर है उनके पूल अकाउंट में से जो बाइनेंस के अकाउंट में कम से कम 880 करोड़ रुपए मूल्य की एक क्रिप्टो करेंसी को रिसीव किया है और 1400 करोड़ रुपए मूल्य की क्रिप्टो करेंसी को बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो जांच में यह पाया गया है कि वजीरेक्स के जो क्लाइंट है पॉपुलर डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरह यह मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे अनलीगली एक्टिविटी में शामिल लोगों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब उसके निखिल सेठी के ट्विटर पे आ गए। तो अभी वहाँ पे जो इनके ट्वीट आ रहे हैं, लगातार आप ट्वीट देख सकते हो दोस्तों। 4 घंटे पहले इनका एक ट्वीट आया है दोस्तों। इसके बाद 4 घंटे पे इनके लगातार 3 से 4 ट्वीट आए हैं। उस ट्वीट में इन्होंने पूरा लिखा हुआ है दोस्तों कि वी आर एबल टू ट्रेस ऑल यूजर ऑफ द आवर प्लेटफॉर्म विथ ऑफिशियल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ऑन should we receive formal and communication
और नोटिस फ्रॉम द ईडी वी विल फुल कॉर्पोरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और ईडी की तरफ से जो नोटिस आया तो हम उसका पूरा उनको कॉर्पोरेट करेंगे और उनको जो भी जांच होगी उनमें हम सहयोग करेंगे। दूसरा इनका ये जो आया है, ये देखो ये कि KYC के रिगार्डिंग जो भी आया है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है वगैरह जो भी है, तो ये पूरा इनको कॉर्पोरेट करने का इन्होंने यहाँ पे दावा किया है दोस्तों। और इसके बाद वजीरेक्स एज रिसीव एनी सो केस नोटिस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव यानी ईडी की तरफ से जो मेंशन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आया है कंप्लेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल रो, तो ये इनका यही कहना है कि हम इनका पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे और इसके जो भी जांच होगी उसके खिलाफ उनको पूरा सहयोग करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनका लगातार ट्वीट आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि अभी तक तो कोई ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन आपका पैसा है वो पूरा का पूरा सेफ़ है। हो सकता है कुछ समय के लिए विड्रॉवल या डिपॉजिट है वो आप निकाल नहीं सकते हैं जब तक जांच हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपका पैसा है पूरी तरह से सेफ़ है दोस्तों। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। और बाकी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी कर सकते हो। इसके बाद आप पूरा जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पे आप वजीरेक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी आप खूब सारे एक्सचेंजर है उन पे अपना पैसा अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो दोस्तों। और सबसे सेफ मैं सलाह आपको दूंगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर अपना पैसा होल्ड करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे बेस्ट है आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ पे आप जो भी क्रिप्टो है उनको लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो दोस्तों। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर होल्ड करते हो तो दोस्तों सबसे बेस्ट सिक्योर है ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट में आप रख सकते हो। बाकी कुछ समय के लिए ये तो हर के साथ में होता है, क्योंकि एक ईडी का जो काम होता है प्रवर्तक मंत्रालय का, उसका हर चीज़ के नज़र रखना, कहाँ पे क्राइम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है क्या चीज़ है। तो जांच होती रहती है। जांच होने के बाद जो भी क्लियरिफाई होगा उसके बाद ही उसका पता चलेगा दोस्तों। थैंक यू।